इसको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। शादियों का सीजन चल रहा है, मान लो मेरी शादी और मैं क्या हूं, दूल्हा। दुल्हन तो नहीं हो सकता। तो जो शादी यहां पर चल रही है उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, विनायक स्थापना, और उससे भी पहला क्या होता है, शादी फिक्स। शादी करनी है नहीं, इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, दोनों प्रकार के हार्मोन को। शादी आपको फिक्स करनी है तो फिक्स हो गई। मान लीजिए कि आज जो डेट है उसको फिक्स है मेरी शादी, तो 10 दिन 15 दिन पहले के जो छोटे मोटे काम थे वो मैं कर सकता था, मैं खुद कर सकता था, मैं खुद कर सकता था। तो मैं कौन हो गया, जो मैं हूं वो कौन हो गया, प्राथमिक संदेशवाहक। मतलब मेन जो प्राइमरी बंदा है वो कौन है, जिसकी शादी है वही है। बोले साहब ये खाने में होना चाहिए, ये इस टाइप की सजावट होनी चाहिए, डेकोरेशन इस टाइप की होनी चाहिए। तो मेन जो प्राथमिक बंदा है वो है दूल्हा या दुल्हन, कोई भी हो सकता है। तो प्राथमिक संदेशवाहक आपके पास कौन हो गया है, प्राथमिक संदेशवाहक आपके पास हो गया है हार्मोन, जो कुछ काम कर सकता है। अब आपके पास विनायक स्थापना हो गई। विनायक स्थापना का मतलब एक प्रकार से दूल्हा और दुल्हन का ये बैरियर है, ना तो वो घर से ज्यादा बाहर जा सकते हैं, ना ज्यादा वो काम कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो जो बैरियर है वो मान लो ये कोशिका की झिल्ली है। क्या है, ये हार्मोन यहां से आ रहा था, ये प्राथमिक मैसेंजर था। कौन, प्राइमरी मैसेंजर, प्राथमिक संदेशवाहक कौन था, हार्मोन था, जो सारे काम बोल बोल के सबसे करवा रहा है, तो प्राथमिक हो गया। अब ये बैरियर है, विनायक स्थापना आ गई। बोले ठीक है साहब, अब आपको बाहर नहीं जाना है या दूसरे काम आपको नहीं करने हैं। तो प्राथमिक जो है बोले ठीक है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे कहने से आप काम तो कर सकते हो। तो बोले हाँ कर सकते हैं, ये मेरे लिए बैरियर है विनायक स्थापना, वो सबके लिए थोड़ी है। बोले ये भी बात सही है। तो जो प्राथमिक है वो झिल्ली ग्राही से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद में यहां से क्या करता है, दूसरों को मैसेज देता है, दूसरों को बोलता है कि ये काम करो, आपको कार्ड बांटने हैं, आपको हलवाई के पास जाना, आपको ये करना वो करना। तो जो दूसरे मैसेज लेके जा रहे हैं उन्हें आपने बोला है द्वितीयक संदेशवाहक। क्या बोला है, द्वितीयक संदेशवाहक। क्लियर है। तो जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन द्वितीयक संदेशवाहकों का उत्पादन कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा, चक्रीय एएमपी, साइक्लिक एएमपी से अपन बोलते हैं। एएमपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट आपने एटीपी सुना होगा, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट होता है, उसमें से एक आप निकाल दोगे फॉस्फेट तो क्या बचेगा, एडीपी बचेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसमें से एक वापस फॉस्फेट आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा, मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब होता है एक फॉस्फेट, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना, साइक्लिक एएमपी आईपी3। आईपी3 की फुल फॉर्म आप चाहो तो लिख लो, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ज्यादा रोल नहीं है, बस फुल फॉर्म बता रहा हूं। और कैल्शियम, ये तीनों किसके एग्जांपल है, द्वितीयक संदेशवाहक के, जो मेरी शादी में अलग अलग काम कर रहे हैं मेरे कहने पर। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। याद रखने की ट्रिक यही है, इसको समझने की इससे बेहतरीन ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपको बता रखा चित्र 22.5a में। देखो 22.5a में ये हार्मोन जो था, जैसे FSH लिखा इन्होंने, तो ये जो हार्मोन है ये प्राथमिक संदेशवाहक है। कौन है, प्राथमिक। ये जो झिल्ली बताई जा रही है आपके विनायक स्थापना हो गई, अब ये बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ये बोला कि शादी मेरी है तो मेरे हिसाब से काम करवाऊंगा। तो ये इस ग्राही के साथ जुड़ गया और यहां पर प्रतिक्रिया होती है और दूसरा संदेशवाहक की उत्पत्ति होती है। चक्रीय एएमपी, कैल्शियम या आईपी3 जो है द्वितीयक संदेशवाहक है, ठीक है। द्वितीयक क्या है, संदेशवाहक है, वो काम करेंगे जो दूसरे है रिश्तेदार को। अब जैसे ही द्वितीयक संदेशवाहक अंदर जाएगा तो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, बायोकेमिकल चेंजेस होंगे और शरीर की क्या हो रही है, प्रतिक्रियात्मकता हो रही है, अंडाशय की वृद्धि हो रही है, जो कौन करवा रहा है, FSH। FSH का फुल फॉर्म फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फुट्टीकीय परिवर्तन हार्मोन इसे अपन बोलते हैं। तो ये प्रोटीन हार्मोन है। दूसरा, ये तो अपन ने बात कर ली कि ठीक है साहब दूसरा योग, पहला योग। अब दूसरे में क्या हो गया, जो मेरी शादी हुई थी वो तो अरेंज टाइप की थी, घर वालों की तरफ से, लेकिन अगले जन्म में मैंने क्या कर ली है, लव मैरिज कर ली। उसमें मुझे ना तो किसी को बताना है कि आपको ये काम करना है या आपको वो काम करना है, सारे काम मैं ही कर लूंगा, ठीक है। तो अंतर कोशिकीय ग्राही मतलब कोशिका के अंदर जाएगा सीधा हार्मोन से क्रिया करने वाले हार्मोन, जैसे स्टीरॉइड
हार्मोन आयोडोथायरोनिन हार्मोन ग्राही सम्मिश्र और जीनोम के पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्य की और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसको याद रखने की एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरे प्रकार का जो हार्मोन था, जैसे एस्ट्रोजन है, वो गर्भाशय कोशिका भित्ति, जैसे झिल्ली के अपन ने जो बात कर ली है, जो विनायक स्थापना थी अपने पहले वाले केस में, इस केस में है नहीं। वो लव मैरिज आपने किया, आप कोर्ट में चले गए, सीधा कोर्ट मैरिज आपने किया, तो ये विनायक स्थापना वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो ये सीधा जाएगा कोर्ट में, बोले मेरी शादी करवा, सारे काम में करो। तो जैसे ये अंदर जाएगा, अंदर कहां जाएगा? केंद्रक के पास जाएगा। ये कोशिका थी, ये हार्मोन इसके अंदर आया है, अंदर जाने के बाद में सीधा केंद्रक पर अटैक करेगा। और केंद्रक पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि केंद्रक में होता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र के साथ होते हैं जीन, जो सारा काम देखते। तो ये हार्मोन सीधा अंदर गया, ये केंद्रक की झिल्ली थी, इसे क्रॉस इसने किया है और सीधा चला गया ये जीनोम, या जिसे गुणसूत्र आप बोल दो, जीन बोल दो, उसके साथ में जुड़ने के लिए जुड़ गया यहाँ। जैसे ही जुड़ेगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से शारीरिक प्रतिक्रियात्मक या उत्तक वृद्धि और विभेदन यहाँ पर होगा। जो भी काम है सब हार्मोन के अलग अलग काम है, तो केवल एक एग्जांपल इन्होंने बता रखा। आगे बात समझ में, डायग्राम को अच्छे से देख ले, इसे समझ ले, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अब इन दोनों को देख